हे गाइस, वेलकम टू यूनिकर्स। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक नहीं दो एलईडी टीवीज लेके आया हूँ सैमसंग की तरफ से, जो कि हैं सैमसंग की न्यूली लॉन्च DU7000 और DU7700 मॉडल। और ये जो दोनों मॉडल हैं ये 4K मॉडल्स है 55 इंचेस के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर इन दोनों एलईडी टीवीज का कंपैरिजन करने वाला हूँ और लास्ट में मैं आपको अपना वर्डिक्ट भी दूंगा कि आपको इन दोनों एलईडी टीवीज में से कौन सी एलईडी टीवी परचेज करनी चाहिए। और अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इन दोनों ही एलईडीज का जो ओवरव्यू है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये है सैमसंग की DU7000 एलईडी टीवी का फ्रंट। तो सामने की तरफ इधर आपको सैमसंग की जो ब्रांडिंग है वो इधर आपको देखने को मिल जाती है और इधर आपको जो चिन मिलती है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्लिम साइज़ की मिलती है और इसके ऊपर भी आपको जो टेक्सचर है वो भी अवेलेबल होता है। और अगर साइड से मैं आपको इस एलईडी टीवी के बेजल्स दिखाऊं तो नियरली 0 बेजल्स आपको इस एलईडी टीवी के अंदर मिलते हैं। और अगर इस एलईडी टीवी को हम दूर से देखते हैं तो आपको बेजल्स जो हैं वो फील भी नहीं होंगे। तो ये है सैमसंग की DU7700 का फ्रंट और फ्रंट से एलईडी काफ़ी ज़्यादा सुंदर मिलती है आपको। सामने की तरफ इधर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है और इसकी जो चिन है इसकी भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्लिम चिन मिलती है और टीवी और स्टैंड्स के बीच में जो गैप है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको इस एलईडी टीवी के साइड से बेजल दिखाऊं तो इधर आपको काफ़ी ज़्यादा पतले बेजल्स मिलते हैं, नियरली 0 बेजल इधर आपको दिए गए हैं। अगर आप इनको दूर से देखोगे इस एलईडी टीवी को तो आपको बेजल जो हैं वो फील भी नहीं होंगे। दोनों ही एलईडीज जो हैं वो बैक से आपको बिल्कुल ही सेम मिलती हैं, आपको एक भी चीज़ का फ़र्क नहीं मिलता और इनके जो पोर्ट्स हैं वो भी आपको सेम ही मिलते हैं। इधर आपको एक USB पोर्ट, 3 HDMI पोर्ट्स जिसके अंदर से एक ARC पोर्ट है, एक LAN पोर्ट और एक एंटेना पोर्ट भी अवेलेबल होती है। एंड ओवरऑल बैक से ये दोनों एलईडी टीवीज हैं वो बिल्कुल ही सेम है। तो अभी मैं आपको इन दोनों एलईडी टीवीज के जो रिमोट हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इन दोनों एलईडी टीवीज के रिमोट। जो लेफ्ट पे रिमोट है वो है DU7700 का, राइट पे है DU7000 का रिमोट। और दोनों ही रिमोट आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहे होंगे। दोनों ही रिमोट के ऊपर इधर आपको ऑन ऑफ बटन मिलता है, सेटिंग बटन, वॉइस कंट्रोल का बटन आपको DU7700 में मिलता है, वेयर एज DU7000 के ऊपर आपको ये बटन नहीं मिलता। नीचे आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप डाउन मिल जाता है, बैक, होम बटन, प्ले पॉज, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, चैनल अप डाउन बटन मिलते हैं आपको। और नीचे इधर आपको 4 हॉटकीज मिलती हैं जो कि नेटफ्लिक्स, सैमसंग TV प्लस, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार और सैमसंग की नीचे आपको ब्रांडिंग मिलती है। और टॉप पे इस रिमोट के आपको IR सेंसर जो हैं वो भी ये देखने को मिलते हैं। और बैक पे DU7700 का जो रिमोट है वो एक सोलर रिमोट है, तो इधर आपको एक सोलर पैनल मिलता है, वेयर DU7700 के पीछे आपको सेल्स डालने पड़ेंगे इस रिमोट को ऑन करने के लिए। और DU7700 के रिमोट के नीचे इधर आपको एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी अवेलेबल होती है। और जो DU7700 का रिमोट है वो आपको प्लेन मिलता है और जो DU7000 का रिमोट है वो आपको टेक्सचर के साथ ऑफर किया जाता है। तो अभी मैं आपको इन दोनों एलईडी टीवीज का वीडियो क्वालिटी टेस्ट देता हूँ, तो आप उसको भी जल्दी से एंजॉय कर लो। जैसे आपने देखा इस एलईडी टीवी का वीडियो टेस्ट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दो। तो अभी मैं आपको इन दोनों एलईडी टीवीज का जो साउंड टेस्ट है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो अभी मैं आपको इन एलईडी टीवीज के कुछ फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको DU7000 के फीचर्स बताता हूं। तो इस एलईडी टीवी के अंदर आपको सैमसंग का ही क्रिस्टल प्रोसेसर 4K देखने को मिलता है, जो कि एक नॉर्मल HD फुटेज को 4K के ऊपर अपस्केल कर देता है, जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। उसके बाद इधर आपको पर कलर मिलते हैं जो कि लाइफ लाइक इमेज प्रोड्यूस करते हैं और साथ में HDR10+ का जो सपोर्ट है वो भी अवेलेबल होता है। इस एलईडी टीवी के अंदर आपको कंट्रास्ट एनहेंसर भी मिलता है और इस एलईडी टीवी के अंदर आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड
और मोशन एक्सेलरेटर भी अवेलेबल होते हैं। और मोशन एक्सेलरेटर और ऑटो लो लेटेंसी मोड ऐसे काम करते हैं कि अगर आप कोई एक्शन मूवी देख रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो तो उसके अंदर जो लैग एंड स्टटर है वो मोशन एक्सेलरेटर जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर देता है और आपका जो एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है। और ऑटो लो लेटेंसी मोड के अंदर जो आपको गेम खेलते टाइम कोई लेटेंसी फील होती थी कंट्रोलर और टीवी के अंदर, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है इस एलईडी टीवी के इस मोड के साथ में। और अगर इस एलईडी टीवी की साउंड के बारे में बात करें तो इस एलईडी टीवी के अंदर आपको 20 वॉट्स के हाई क्वालिटी स्पीकर्स मिलते हैं जो कि 100% वॉल्यूम के ऊपर भी डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं करते। और उसके साथ में इस एलईडी टीवी के अंदर आपको OTS लाइट, एम्पलीफायर और अडेप्टिव साउंड मोड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। और इस एलईडी टीवी के अंदर आपको Q सिम्फनी जो फीचर है वो भी अवेलेबल हो जाता है। और ये जो एलईडी टीवी है ये सिक्योर्ड है नॉक्स सिक्योरिटी के साथ में, जो कि सैमसंग की खुद की सिक्योरिटी है, जिससे आपका जितना भी डेटा है और आपकी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल ही सेफ रहती है। और इस एलईडी टीवी के अंदर आपको Tizen OS भी अवेलेबल हो जाता है जो कि एंड्रॉइड OS से काफी ज्यादा फास्ट है। तो ये सभी फीचर्स आपको सैमसंग की DU7000 एलईडी टीवी के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अभी मैं आपको DU7700 एलईडी टीवी के कुछ फीचर्स जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस एलईडी टीवी के अंदर आपको HDR10+, कंट्रास्ट एनहेंसर और पर कलर मोड जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। और साथ में इस एलईडी टीवी के अंदर आपको क्रिस्टल 4K प्रोसेसर मिलता है जो कि आपको 4K अपस्केलिंग भी ऑफर करता है, जो कि एक नॉर्मल HD फुटेज को 4K के ऊपर अपस्केल कर देता है, जिससे आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। इस एलईडी टीवी के अंदर आपको फिल्म मेकिंग मोड जो है वो भी अवेलेबल होता है और साथ में मोशन एक्सेलरेटर और ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिलते हैं। और अगर हम अब ऑडियो के बारे में बात करें तो इस एलईडी टीवी के अंदर आपको 20 वॉट्स के हाई क्वालिटी स्पीकर्स मिलते हैं जो कि 100% वॉल्यूम के ऊपर भी डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं करते। और इन स्पीकर्स के अंदर आपको एम्पलीफायर मोड, अडेप्टिव साउंड मोड और OTS लाइट मोड भी अवेलेबल होते हैं। और इस एलईडी टीवी के साथ में आपको जो Q सिम्फनी फीचर है वो भी आपको अवेलेबल हो जाता है। Q सिम्फनी जो फीचर है वो ऐसे वर्क करता है कि अगर आप इसी एलईडी टीवी के साथ में सैमसंग की कोई Q सीरीज की साउंड बार यूज़ करते हो तो इसके जो टीवी के स्पीकर्स हैं और साउंड बार है वो आपको एक वर्चुअली 3D एक्सपीरियंस क्रिएट कर देती हैं, जिससे आपका जो साउंडिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होता है। और साथ में इस एलईडी टीवी के अंदर आपको Tizen OS मिलता है जो कि एंड्रॉइड OS से ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा रिलायबल भी है। और इस एलईडी टीवी के अंदर आपको सोलर सेल रिमोट मिलता है, मतलब इस रिमोट के अंदर आपको बैटरीज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो रिमोट है ये सोलर से ही चार्ज होगा और इस रिमोट को आप C टाइप पोर्ट से भी चार्ज कर सकते हो। और इस एलईडी टीवी के अंदर आपको 3 वॉइस असिस्टेंट मिलते हैं जो कि गूगल असिस्टेंट, Bixby और Amazon Alexa। और अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते हो तो आप इन दोनों एलईडी टीवीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को भी एक्सेस कर पाओगे। और इन दोनों ही एलईडी टीवीज के अंदर आपको जो ब्लूटूथ है वो अवेलेबल होता है। तो ये सभी फीचर्स आपको सैमसंग की DU7700 एलईडी टीवी के अंदर ऑफर किए जाते हैं। तो अब बात आ चुकी है मेरे वर्डिक्ट की कि आपको सैमसंग की इन दोनों एलईडी टीवीज में से कौन सी एलईडी टीवी परचेज करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों एलईडी टीवीज का प्राइस, तो जो सैमसंग की DU7000 एलईडी टीवी है ये आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन नियर अबाउट 53,000 से लेके 54,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज के अंदर ऑफर की जाएगी। और इसकी जो दूसरी DU7700 एलईडी टीवी है ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन नियर अबाउट 58,000 से लेके 59,000 रुपीज़ के आसपास मिलेगी। और जिन प्राइस पॉइंट के ऊपर ये दोनों एलईडी टीवीज आती हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स ऑफर करती हैं। बिल्ड क्वालिटी इन दोनों ही एलईडी टीवीज की काफ़ी ज़्यादा शानदार है और दोनों ही एलईडी टीवीज हैं वो ईजी टू यूज़ हैं। और आपको इन दोनों एलईडी टीवीज के अंदर A to Z जो फीचर्स है वो आपको सेम मिलते हैं, आपको कोई भी फीचर्स के अंदर डिफरेंस नहीं मिलता। इवन कि इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सेम है। तो इन एलईडी टीवीज के अंदर आपको मेनली 2 डिफरेंस मिलते हैं। DU7000 के अंदर जो आपको टेबल स्टैंड है वो अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ DU7000 के अंदर आपको एक ही ऑप्शन मिलती है कि आपको वॉल माउंट चाहिए या आपको टेबल स्टैंड चाहिए। इसके अलावा आपको दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। वेयरएज DU7700 पे आपको कंपनी से वॉल माउंट भी मिलेगा और जो स्टैंड्स हैं वो आपको बॉक्स के अंदर ही अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंस है इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो ये चीज़ है ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। इसके साथ में आपको DU7000 के अंदर आपको कोई भी वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता, वेयरएज DU7700 पे आपको वॉइस असिस्टेंट का जो सपोर्ट है वो भी अवेलेबल होता है। इसके अंदर आपको 3 वॉइस असिस्टेंट मिलते हैं, Amazon Alexa, गूगल असिस्टेंट और Bixby भी अवेलेबल होता है। लेकिन जो 7000 मॉडल है
है उसके ऊपर आपको ये फीचर नहीं अवेलेबल होता। और जैसे आपको DU7700 के अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट मिलता है, उसके साथ ही में आपको जो रिमोट मिलता है वो आपको सोलर रिमोट मिलता है, जो कि C टाइप केबल से चार्ज भी हो जाएगा और उसके अंदर ही आपको वॉइस असिस्टेंट का इंटीग्रेटेड बटन भी अवेलेबल होता है। वेराज दूसरी साइड पे आपको नॉर्मल सैमसंग वाला जो रिमोट है वही अवेलेबल होता है। और अगर अब मैं अपने वर्डिक्ट के बारे में बात करूं कि आपको इन दोनों LED टीवीज में से कौन सी LED टीवी परचेज करनी चाहिए, तो मेरा आंसर सिंपल है, LED टीवीज के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी 100% सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता आपको दोनों LED टीवीज में। सिर्फ अगर आपको वॉइस असिस्टेंट की नीड है तो आप डेफिनेटली DU7700 को कंसिडर कर सकते हो। उसकी जैसी वैल्यू कोई भी ऑफर नहीं करता। उसके अंदर आपको सोलर रिमोट मिलता है जिसके लिए लोग आजकल पैसे खर्चते हैं। लेकिन अगर आप बजट में हो और आपको अच्छी LED टीवी चाहिए और आपके लिए वॉइस असिस्टेंट जो है वो इतना बड़ा फीचर नहीं है, तो आप डेफिनेटली DU7000 LED टीवी को परचेज कर सकते हो। दोनों ही LED टीवी सेम है, सिर्फ और सिर्फ वॉइस असिस्टेंट और रिमोट का फ़र्क है। बाकी आप कोई भी अगर LED टीवी परचेज कर सकते हो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। तो यही थी कुछ आज की वीडियो, और अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, तो प्लीज़ कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। सो तब तक के लिए गुड मैन एज ऑलवेज, गेम ऑन।